सहारनपुर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। हजारों की तादाद में किसान यहां धरने पर बैठे हैं। कुछ पर्चों को लेकर विवाद चल रहा है, उन्हीं से बात करते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ आज का मामला है जो जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान अरोड़ा क्षेत्र के गन्ने का चुनाव लड़ रहे थे। वैसे तो पूरे जनपद में सभी किसानों के पर्चे खारिज कर दिए गए, गन्ना चुनाव लड़ने वालों के। केवल एक का की कैंडिडेट छोड़ा जो बीजेपी से लड़ रहा। ऐसा किसान ना अधिकार नहीं रहा कि ये अधिकार भी कौन से कानून के तहत छीन लिया। ये किसान ये कहना है अगर मेरे पर्चे में कोई कमी हो तो मुझे बताओ, खारिज कर दिया कोई बात नहीं। लेकिन जबरदस्ती पर्चे खारिज करे, बहुत दुख का विषय है। ये हमारे जनपद में तो कभी ऐसा काम होया ही नहीं था। तो अभी हमारे बीच में डीएम साहब तो छुट्टी पे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। एडीएम एफ साहब रजनीश जी आए थे और उन्होंने बताया कि मैं 1 घंटे का मुझे समय दो, वे दोबारा किसानों का बताओगे। अगर पर्चे सही हैं, जो कॉपी हम ले रहे हैं, उसके बाद भी कैंसिल हो गए तो जनपद में किसान बड़ा आंदोलन करेंगे। भाई आपका क्या नाम? मेरा नाम रघुवीर सिंह है। क्या मानते हैं? मैं देखो, मानने को तो सब लोगों को पता, आपको भी पता, जितनी जनता है यहाँ सबको पता। अब शासन जो है, लोकतंत्र में आस्था नहीं रही शासन की, वो एक डिक्टेटर की तरफ को चलना शुरू होगा। हम सबको पता कि जब इन्होंने जनपद में चेयरमैन के पद सुरक्षित कर दिए थे हर समिति के, तो संभव है वो जब जीत सकेगा चेयरमैन, जब हम उसके लिए सुरक्षित इतनी जगह तैयार कर दे कि उसका मुकाबला ना हो पावे। अब हम लोगों को इकट्ठे होकर आंदोलन की भूमिका निभानी चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। लेकिन आप उसे समय का तगाजा मान लें या कुछ मान लें, जब किसान के हित में आंदोलन करने की बात आवे तो आधे हमारे साथ ही जो है जाति में, धर्म में और राजनीतिक पार्टियों में बढ़ जाए और उसका खामियाजा पूरी तरह से जो है किसान यूनियन टिकैत को भुगतना पड़े। और अब भी समय है, अगर सब एक लामबंद होकर सरकार के खिलाफ लामबंद हो जा तो वो दिन दूर नहीं है जब सरकार को और प्रशासन को अपनी हर धर्मिता पर सोचने पर विचार बाध्य होना पड़े और पर्चे बहाल करने को मजबूर होना पड़ेगा। कितने पर्चे जो हैं खारिज हुए हैं गन्ना समिति के जो थे, क्या कुछ जानकारी है? नहीं, पर्चे तो 104 पर्चे कैंसिल हुए हमारे यहाँ पे अरोड़ा के। उनके लिए मीटिंग रखी गई थी आज यहाँ पे, और हाईकमान ने भी आदेश दे दिया कि घंटे का टाइम दिया। अगर 1 घंटे में नए पर्चे हमारे बहाल होते हैं तो बड़ा आंदोलन होगा। और मुझे तो ये लगता है कि एक शहर जो सहारनपुर शहर है, ये बड़े आंदोलन की मांग कर रहा है और इस बड़े आंदोलन किसान यूनियन नहीं करेगी। कुछ और भी किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। अरुण जी, कैसे देखते हैं पूरे मामलों को, जिस तरह से पर्चे जो हैं खारिज किए? और भाई यो किसान सीधा समिति में अपनी बात रख सके था। और भाई यो प्रशासन और सरकार ऐसी लोकतंत्र की हत्या कर रही, और आज से पहले तो देखी नहीं आ। अब न्यू बता सो रहे सारे ही पर्चों में कमी निकल गई क्या, जो ये कैंसिल कर रहे, या सीधी लोकतंत्र की हत्या कर रहे, किसानों का गला घोट रहे, या किसान की अपनी सीधी बात रखने की किसानों की समिति है। प्रशासन और सरकार इसमें भी हस्तक्षेप लग्गीकरण। यूं किसान आज अपना रोष व्यक्त करने के लिए जनपद सहारनपुर का यहाँ कलेक्ट्रेट में हाजिर हुआ। भाई विपक्ष तो कहीं ढूंढा पा नहीं रहा, जो सरकार के खिलाफ बोल रहे उसी का गला घोट दे। भाई एक यू बाबा टिकैत की यूनियन है जो यहाँ अपनी बात को कहने में, उसमें रखने में और धरने प्रदर्शन में विरोध करने में कतई ना डरे सरकार से और ना डरे प्रशासन से। भाई शुद्धि बात है, ये पर्चे बहाल करो, और नहीं पर्चे बहाल करते तो भाई फिर आंदोलन के लिए हम लोग तो अपनी कमर कस कर रखेंगे और आंदोलन करेंगे। इस लोकतंत्र की हत्या इस भारत देश में और जनपद सहारनपुर में होने नहीं देने के हम। 1 घंटे का समय लिया है, एडीएम एफ आए थे आप लोगों के बीच, तो क्या मानते हैं अगर नहीं होती है 1 घंटे में समाधान तो क्या हो? किसान पर तो 2 ही रास्ते हैं, आंदोलन या धरना। तो धरना प्रदर्शन के लिए जो विनय कुमार जी, नरेश स्वामी जी जो कहेंगे, उसी हिसाब से सारे किसान एकत्रित होकर वहीं चिन्हित पॉइंट करे जाएंगे। जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि निर्वाचन अधिकारी,
जिस क्षेत्र का भी, उसे पकड़ेंगे, उसे बैठावेंगे जब तक वो बातें नहीं बताता किस कानून के तहत ये पर्चे निरस्त हुए। क्योंकि संविधान चलेगा कानून से, देश कानून से चलेगा, ना कि किसी के तानाशाह से चलेगा। देश कानून से चलेगा। कानून के तहत हमें बताया जा किस कानून के तहत ये हजारों की तादाद में पर्चे कैंसिल करें। क्या फेलियर मानते हैं, क्यों ये निरस्त किए गए? बस सरकार की तानाशाही है, प्रशासन की तानाशाही है। इस तानाशाही का जवाब तानाशाही से ही देंगे। भाई डोल में अगर फावड़ा एक मार रहा किसान तो दूसरे को मारना पड़े। अब प्रशासन इस भाषा को ही समझेगा या तानाशाही किसान यूनियन बापा टिकैत बर्दाश्त नहीं करेगी। आपका क्या नाम? मेरा नाम सावेज है जी। क्या मानते हैं जिस तरह का काम? देखो जी, हमारे ही 4 पर्चे क्यों खारिज किए गए हैं, बल्कि 4 बजे तक तो सब सही थे, 5 बजे तक। बाकी उसके बाद किसान भाइयों को कह दिया कि तुम्हारे पर्चे खारिज कर दिए, तो पुलिस आ गई वहाँ पे और गेट बंद कर दिया। ये सारी तानाशाही है सरकार की, मिली मिली भगत चल रही है। अगर जो किसान का साथ सरकार नहीं देगी तो किसान अपनी एकता से और अपनी ताकत से अपना हक लेना भी जानता है। अगर जो सरकार ने किसान का साथ नहीं दिया तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। आपका क्या नाम? इसे छोड़ दीजिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशवीर सिंह है। जो ये पर्चे खारिज हुए, ये पर्चे खारिज क्यों करे गए? क्या नियम क्या तहत हुए कि किस उससे हुए कि हम प्रशासन से जो है लड़ने को भी तैयार है और अपना खून बहाने को भी तैयार है। बाबा टिकैत में हमें बहुत सख्ती दे के गए। एकता है और एकता रहेगी। और दूसरी बात यह है कि ये सरकार दोबारा चुनाव करावे कि ये जो है यह तानाशाही नहीं चलेगी। विनय कुमार जी भी हैं, उनसे भी थोड़ी सी आज बात कर लेते हैं। क्या कुछ मानते हैं, क्या फेलियर मानते हैं जो पर्चे जो है निरस्त किए? देखो, ये तो सरकार का पूर्व निर्धारित एजेंडा था। इस देश में, इस प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई, चाहे वो ग्राम प्रधान से जिला पंचायत का चुनाव रहा, ब्लॉक प्रमुखी के रहे, आप सहकारी ऋण समितियों का चुनाव और अब गन्ना समितियों का चुनाव है, इसमें पूर्ण रूप से दखल अंदाजी सरकार की रही। लोकतंत्र की हर बार हत्या की गई। जो पार्टी सबसे बड़े लोकतंत्र बतावे, सबका साथ और सबका विकास, सबसे ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप इस पार्टी ने किया और जो चुनाव हमेशा निष्पक्ष होते, उन चुनाव को भी राजनीतिक रूप दे दिया। और इससे जो प्रगति इन समितियों की थी, गन्ना समितियों की थी कि निष्पक्ष व्यक्ति आवे थे, किसान हित की बात करें थे, अब केवल सत्ता से जुड़े हुए लोग इनमें बटेंगे तो वहाँ किसान हित की बात नहीं होने की। ये किसान का दुर्भाग्य है कि जहाँ हम लोगों का सीधा सीधा लाभ है वो भी वंचित कर दिए लाभ मिलने से। और भाई हम तो जहाँ विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, इन सब के लिए बोल नहीं रहे, तो किसान यूनियन तो इसमें भाई हम ही रुका दे रहे और हम ही इसमें सरकार का विरोध कर रहे। और इसका नतीजा देखो, सरकार को कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हैं लोकतंत्र की हत्या करवाने में, वो सब चिन्हित है जनता के आगे। इन्हें कहीं ना कहीं नुकसान, जब भी इन्हें जरूरत पड़ेगी जनता की, वही नुकसान होगा इनका। तो आने वाला समय बताओगा ये। लेकिन सरकारी अधिकारियों से हमारा तो अनुरोध था, जो भी आप IPS है, PCS अधिकारी है, वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के रहमो करम से नहीं बना। वो सम विवेक से अपना काम करे। भाई उस सत्ता में है, जिला सहारनपुर को ही प्यारा, आप मुजफ्फरनगर चले जाएंगे, यहाँ से हटावेंगे, या आपको बिजनौर भेज देंगे, आपको कहीं और रखेंगे तो इसी पोस्ट पे। तो आप क्यों इनमें गलत काम में भागीदार बन रहे? तो इसीलिए यही चेतावनी, यही हम अपना मांग पत्र देने के लिए यहाँ भाई आज आए थे। जिलाधिकारी जानबूझ के 2 दिन की छुट्टी पर चले गए। 2 दिन पहले कार्यालय बंद थे और उन्हें पता था कि सहारनपुर का किसान जिलाधिकारी कार्यालय घेरेगा, तो जानबूझ के छुट्टी पर चले गए। अब ADM पर चार्ज है, अभी बातचीत हुई, अब ADM देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। 1 घंटे का समय बता रहे हैं, दिया गया है, क्या मान? 1 घंटे का समय दिया गया, ADM उसमें लगी हुई है। अब क्या हो निर्णय, लेकिन चूंकि अब भाई
समय निकल जाए, एक चुनावी प्रक्रिया है, अब उसमें भी अड़चन आ जाए, फिर हाई कोर्ट तक का मैटर बने। कब तक का समय है इसमें चुनाव? चुनाव तो आज नामांकन 16 में फाइनल है चुनाव, पर इसमें समय कहाँ है? ये तो जानबूझ के तारीख सारी फिक्स उसी हिसाब से करें ना ये लोग। तो इसमें अब तो होना कुछ है नहीं। देखो वास्तविकता जो है वो बचा नहीं कि अधिकारी को हस्तक्षेप करके भी इसमें कुछ करवा दे। एक टाइम हो, एक समय हो, सारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो, तो मुझे तो लगता नहीं कोई सरकारी हस्तक्षेप से अभी इसमें हो सकता है कुछ। लेकिन हमारा तो काम सरकार विरोध जताना था, सरकार को चेताया, और ये लखनऊ तक नुकसानदायक होगा सरकार के लिए। ठीक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुंचे थे। गन्ना समिति में जो है चुनाव हो रहे थे, जिसको लेकर 4 पर्चे जो है किसानों के निरस्त कर दिए गए थे। उसी को लेकर ये यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए पहुंचे थे। हालांकि विनय कुमार जो है उनका कहना है कि होना तो फिलहाल अब इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया जो है चुनाव की बहुत नजदीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ पर अपना विरोध जताने पहुंचे थे। ADM-F से इनकी बात हुई है, 1 घंटे का इन्हें समय दिया गया है। फिलहाल सभी किसान यही मौजूद हैं और ADM-F से बात करने के बाद ही ये अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करने की बात कह रहे हैं। सहारनपुर से श्रेष्ठ यूपी के लिए शमीम अहमद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।